फ्रेंड्स, आई एम रितु। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपा। um, मैं 17 इयर्स की थी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मैं रोहतक से ही बिलोंग करती हूँ। और मेरा अटैकर उस टाइम 39 इयर्स का था और वो मेरी बुआ का लड़का था। मैं सोसाइटी को बोलना चाहूँगी, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था ना, वहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोग थे। पब्लिक प्लेस है एंड वहाँ पे उस दिन जागरण हो रहा था जिस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ था। बट जब उसने मेरे ऊपर अटैक किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के करवाया था, और जब वो 4 दिन से मेरा वेट कर रहे थे, मैं वॉलीबॉल खेलती थी उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि वो 4 दिन मेरा गेम का छुट्टी था, मैडम बाहर गई थी तो मैं नहीं जा रही थी, और मेरी गली से और भी गर्ल्स थी जो नहीं जा रही थी। बट जब वो 4th डे आया, जब मुझे ग्राउंड पे जाना था और उस दिन बहुत भीड़ था, उन लड़कों ने बोला हम नहीं फेंकेंगे इनके ऊपर एसिड, आज इतना भीड़ है तो हमें पकड़ लिया जाएगा। बोला तुम आज ही फेंकोगे चाहे कुछ हो जाए। जब उन्होंने मेरे फेस पे एसिड फेंका था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर दिखाई दे रहे थे। और 1 मिनट पहले ही मेरा भाई मेरे पास से गुजरा था, जब मैं वहां से जा रही थी तो उसने ग्रीन कलर का शर्ट पहना था। मैं तड़फ रही थी वहां, और जो मेरी बुआ का लड़का है वो गाड़ी में बैठ के मुझे देख रहा था। और मैंने इतने लोगों से हेल्प मांगा बट मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया था वहां पे। मैं टकराई, गिरी नीचे, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम घूम के, मेरे को जहाँ तक भी दिखा ग्रीन कलर का मेरे भाई ने शर्ट पहना है, तो मैंने आवाज़ लगाया भाई बचा लो। तो वो आया, उसने सोचा कि मेरी बहन की आवाज़ है, मैं जाता हूँ। उसने देखा तो वो मुझे उस टाइम हॉस्पिटल लेके गया, और 30 मिनट्स लगा था मेरे घर से और यहाँ तक आने में। और मैंने हेल्प मांगा तो किसी ने किया था। तो उस टाइम तक एसिड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था उसका। जब मैं गई थी तो मेरा लेफ़्ट आई में बहुत कम मूवमेंट था, मेरा लेफ़्ट आई अब बिल्कुल डैमेज हो चुका है। बट वो जब मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी तो मेरे मुंह के अंदर एसिड चला गया था। तो डॉक्टर मुझे लिटा रहे थे, मैं लेट नहीं पा रही थी। बोले कि लेट जाओ क्योंकि तुम्हारा आई चला जाएगा। मैं बोली मैं लेट नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरे अंदर कुछ जा रहा है मेरे गले के अंदर। जब मुझे वोमिट हुआ तो मैं लेट पाई, और उन्होंने जब मेरे आई क्लीन किया तो मेरा लेफ़्ट आई में कम मूवमेंट था और राइट में ज़्यादा था। मैं 2 मंथ हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बीच मेरे 2 ऑपरेशन हुए। जब मैं सो के उठती थी तो मेरा फेस जैसे गर्मी में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है, ऐसे मेरा फेस हो गया था। बट मेरा बड़े से छोटे वाला भाई है रवि, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था सबसे ज़्यादा, पर मेरे भाई ने सपोर्ट किया था। वो रोता था और मेरी आई क्लीन करता था। मेरी आई खुलती नहीं थी, मेरे लिप्स नहीं खुले होते थे, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। जो मुझे थोड़ा दिखता था जब सो के उठती थी मैं वो भी नहीं देख पाती थी। तो मेरा भाई आई क्लीन करता था और रोता था। और कुछ टाइम मुझे 25 एंड 30 डेज मुझे आई से दिखा था, लेफ्ट से और राइट से। ये था कि मुझे राइट से इतना दिखता तो राइट लेफ्ट से मुझे इतना दिख रहा था। पर मेरे आईज में लेंस डाल रखा था, और जब वो लेंस उन्होंने 4 टाइम निकाला तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे भाई लोगों को इतना गुस्सा था कि फेस बच जाएगा, फेस का सर्जरी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट आई गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स ने लेफ़्ट पे कम ध्यान दिया और राइट पे ज़्यादा, क्योंकि बोले राइट भी चला जाएगा और लेफ़्ट भी चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान की दया थी कि मेरी लेफ़्ट आई बची है। मैं ये सोच के जीती हूँ। मेरे मेरे टीम में एक और सर्वाइवर है नीतू, उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल थोड़ा सा सामने बैठा है कोई, इतनी दूरी पे रूपा दीदी हैं कि कोई खड़ा है, वो ये नहीं बता पाएंगे कि गर्ल है या बॉय। बस उनको मैं ये सोच के जीतू, ये भी तो जी रही है ना, जिनके पास इतना थोड़ा सा दिखाई देता है। और वो ये देख के जीती है कि वो भी तो है ना जिनको एकदम नहीं दिखाई देता है। बट अटैक से पहले की लाइफ बताऊं तो मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और वॉलीबॉल खेलती थी। मैंने थोड़े टाइम में स्टेट लेवल खेला था और मैं नेशनल लेवल के लिए
तैयारी कर रही थी और मेरे ऊपर अटैक हुआ। उस बीच सोसाइटी क्या करती है, मेरा वहाँ पे किसी ने हेल्प नहीं किया था। क्या उस जगह पे किसी की बहन या बेटी या किसी की माँ होती, क्या वो मदद नहीं करते? क्या आप नहीं करोगे किसी की मदद? क्यों क्यों ऐसा होता है? क्यों सोसाइटी इतना नहीं सोच पाती है, जैसी ये बेटी है वैसी मेरी भी होगी, मेरी के साथ होगा तो क्या क्या हम नहीं बचा पाएंगे उसको, नहीं हेल्प करेंगे उसका? मुझे दुख होता है कि सामने कोई तड़फ रहा है और कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बट मेरा 2 मंथ मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में थी। उसके बाद 1 ईयर के बाद मुझे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प किया, मुझे 20 लाख रुपीज़ दिया और आज मेरा डेली अपोलो में ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं वन अटैक के 1 ईयर के बाद स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी एंड छाव फाउंडेशन से जुड़ी। मेरे अटैक को 26 मई को 2 इयर्स हुआ था। 2014 में मैं कैंपेन में गई थी। तो मैंने रेड कलर पहनना छोड़ दिया था। मैंने सेकंड टाइम रेड कलर पहना था और पहन के बाहर निकली थी और मेरे ऊपर अटैक हुआ था। मुझे लगा शायद इस वजह से हुआ होगा, पर मेरी गलत फहमी थी। रूपा दीदी डिज़ाइनिंग करती हैं, उन्होंने मेरे लिए रेड कलर का ड्रेस बनाया। लक्ष्मी दीदी हैं, आलोक दीक्षित हैं, आशीष शुक्ला जिन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था, आलोक दीक्षित एंड आशीष शुक्ला ने, उन्होंने रेड कलर, सबने रेड कलर पहना और उस दिन को सेलिब्रेट किया। मुझे बाहर घुमा के बोले आज हम देखते हैं क्या होता है रेड कलर से। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा था कि एक वो है जिन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं की थी, आज वो है जो मेरा इतना हेल्प कर रहे हैं। कैंपेन सर्वाइवर्स के ड्रीम पे काम करता है और रूपा दीदी का ड्रीम था कि वो डिज़ाइनर बने, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। मेरा ड्रीम था कि मैं वॉलीबॉल प्लेयर बनूं, बट मेरा लेफ्ट आई डैमेज हो गया। डॉक्टर ने अभी मना किया है, तुम्हें अभी नहीं खेलना है। मैं नहीं खेलती हूँ। बट आज मैं अपने पैरों पे स्टैंड हूँ। स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन एंड छाव फाउंडेशन ने आगरा में एक शीरोज हैंगआउट कैफ़े ओपन किया है, जिसमें 5 सर्वाइवर जॉब करती हैं। कोई मैनेजमेंट देखता है, कोई अकाउंट्स देखता है, कोई डिज़ाइनिंग देखता है, कोई लाइब्रेरी सेशन देखता है। हमारा एक छोटा सा कैफ़े है, उसमें 3 पार्ट है। एक तरफ लाइब्रेरी बना है जिसमें बैठ के लोग बुक्स पढ़ सकते हैं। एक तरफ छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का सेशन है जिसमें नैनीताल की लेडीज़, एक पहल एनजीओ है, वो समुंदर के पास से पत्थर बुनती है और उसको बिना किसी कटिंग के और किसी चीज़ के बनाती हैं। और एक सेशन उसमें बुटीक का है जिसको रूपा दीदी की डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस लगी हैं और मैं वहाँ पे अकाउंट्स देखती हूँ। अब रूपा दीदी आपसे बात करेंगी। डिज़ाइन पर मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था। 2 अगस्त को मेरी स्टेप मदर ने किया था। उनको जलन थी कि वो मुझे बचपन से मारना चाहती थी, तो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता था। तब मैं 2 साल की थी और मेरे से छोटा एक मेरा भाई है, वो 9 दिन का था जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो पापा ने दूसरी शादी करी। दूसरी शादी करने के बाद हम 2 बहन भाई थे। मम्मी को हमें देख के खुशी नहीं हुई, तो जब से उन्होंने ठान लिया था कि हमें इन दोनों बच्चों को मार दूँगी। वो बचपन से उन्होंने कोशिश करी, मेरे को जहर भी दिया, मतलब काफ़ी सारी कोशिशें करी, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब रही। फिर मेरी परवरिश दादी बाबा चाचा ने सबने मिलके करी। मैं 15 साल की थी, मैं फरीदाबाद में रहने लगी। तो जब मैं फरीदाबाद में पढ़ाई कर रही थी, कुछ दिन बाद मेरी दादी बाबा की डेथ हो गई। तो अचानक से पापा आए, बोले कि मेरे बच्चों को दे दो, उनकी परवरिश मैं करूँगा और आगे भी जो करना होगा मैं देखूँगा। तो चाचा बोले ठीक है, आपके बच्चे ले जा सकते हो। तो चाचा ने पूछा कि आप जाना चाहते हो? हमने मना कर दिया क्योंकि जो मेरी स्टेप मदर थी वो मतलब इतनी बुरी तरह से मारती थी और एक नौकरानी से बदतमीजी जिनसे उन्होंने कर दी। सारा काम कराती थी घर का, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी उन्होंने और स्कूल में मुझे जाने के लिए मना करती थी। तो मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है, आगे मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मत कर, हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, घर का काम करो और घर में रहो। मुझे गांव ले गए। गांव में जाने के बाद उन्होंने मुझे मतलब
इस कारण उन्होंने मुझे गांव बुलाया था, क्योंकि मेरी शादी के लिए कुछ पैसा था और जो मेरी मम्मी थी उनके कुछ जेवर थे वो उनको चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मुझे गांव बुलाया। और जब तक उन्होंने मुझे प्यार से रखा, मुझे गले से लगाया और इतना प्यार दिया कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब जो मम्मी हमें इतना मारती थी वो अचानक से कैसे बदलेगी। मैं उनके पास अटैक से 1 साल पहले ही गई थी और उन्होंने 6 महीने तक मुझे प्यार से रखा। उस बीच में मैं जो मेरी अपनी खुद की मम्मी थी, मैं उनके पीहर चली गई, वहाँ पे मैं रही 2-3 महीना मैं लगातार रही। तो उस बीच में उन्होंने चाचा से पैसे और जो जेवर थे वो अपने नाम करा लिए और फिर कुछ दिन बाद मुझे लेने चली गई कि रूपा अब तुम घर चलो। मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना, मैं नानी के पास ही रहूँगी और यहीं पे रह के मैं पढ़ाई और कुछ करूँगी। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम मेरे पास रहोगी। वो मुझे वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके मुझे ले आई। फिर उन्होंने मेरे साथ वही कर दिया, मुझे 4 बजे उठाती थी। उठाने का तरीका उनका क्या था, ये अगर मैं अकेली सोती थी तो मेरी चारपाई पलट देती थी। फिर मैं अगर किसी से बताती थी तो और ज़्यादा मुझे मारती थी। अटैक से 2 दिन पहले वो ना तो उसने मुझे पढ़ने दिया, मुझे बस घर के कामों में लगाया। घर का काम और खेत का काम मैं सारा करती थी। उस समय 14-15 साल की थी। मैंने आराम से सब कुछ किया। मैं चाहती थी कि वो बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदली। अटैक से 2 दिन पहले मेरी बुआ आई थी, उन्होंने बोला कि आप रूपा को भेज दो, मैं इसको सिलाई सिखा दूंगी, आप इसकी शादी करोगे कुछ दिन बाद तो लड़की को कुछ आना ज़रूरी होता है, या चाहे कुछ भी हो से या सिलाई या कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं रोने लगी क्योंकि वो मुझे परेशान करती थी। मैं उस घर से निकलना चाहती थी, किसी कारण मैं निकल जाऊँ, वो नहीं जाने देती थी मुझे। तो मुझे उनके बारे में कुछ पता चल गया था क्योंकि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। इस कारण मुझे पता चल गया। तो उनको डर था कि मैं अगर यहाँ से निकल गई तो मैं किसी को बता दूंगी। तो पहले उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, परिवार में मेरे उनको कोई सपोर्ट नहीं करता और नहीं करेंगे। उनकी भी 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। वो नहीं मानी। मैंने जिद करी, मैं रोई, मैंने पापा के हाथ में पकड़े कि मुझे जाना है जाना है। पापा ने बोला हम कहीं नहीं भेजेंगे, तुम हमारे पास रहो। उन्होंने 2 दिन बाद मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। शनिवार की रात को 2-2:30 बजे मेरे ऊपर अटैक किया। मंडे को लड़का देखने जा रहे थे, उनको ये मंजूर नहीं था, तो इसी कारण उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। और मेरे ऊपर अटैक 5 लोगों ने किया था। जो मेरी स्टेप मदर थी, उनके कुछ 4 साथियों ने मिलकर किया रात को 2:30 बजे, और उस समय मैं अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था। तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। फिर मेरा ऊपर अटैक हुआ। अटैक होने के बाद मुझे पापा ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे अंकल ने मुझे सपोर्ट किया। अंकल ने मेरा इलाज करवाया, सब कुछ। जब मेरे ऊपर 2013 में लास्ट मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली अर्चना। अटैक के बाद मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने ना किसी ने। तो मुझे एक अर्चना मिली, वो भी एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। उसने मुझे आलोक दीक्षित के बारे में बताया, जिन्होंने छाँव फाउंडेशन स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन ओपन किया था। तो मेरी लाइफ का पहला दिन था कि मैं उस समय कैंपेन में मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी। और 8 मार्च को ये कैंपेन शुरू हुआ था और 19 मार्च को मैं इस कैंपेन में आई थी। और मैंने लाइफ में पहली बार है कि मैंने इतने लोगों को देखा। समाज में पहली बार निकली थी, मैं कभी नहीं निकली। और मीटिंग में गई, मैंने मीटिंग एंजॉय की। वहाँ पे कम से कम 8 से 9-10 सर्वाइवर थी, मैंने सबको पहली बार देखा। तो पहले मैं यही सोचती थी कि शायद दुनिया में मैं ही एक लड़की हूँ जिसके ऊपर एसिड अटैक्स हुआ है। लेकिन मैंने जब वहाँ देखा, मुझे खुशी हुई। और मैंने सबसे पहले लक्ष्मी जी को देखा, वो फेस ओपन करके आई थी और बाकी सब सर्वाइवर फेस कवर करके आई थी, यहाँ तक कि मैंने उन्हें देखा, उनसे बात करी। मेरे अंदर एक अलग सी हिम्मत आई कि नहीं, जब ये सब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने अपने सिलाई के बारे में सर को बताया, उन्होंने मेरी सिलाई करवाई। मुझे आज मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ, मैं फैशन डिजाइनर मतलब एक तरह से बनी गई हूँ। और आज ये इंटरनेशनल लेवल पे इनके डिज़ाइन है। आप स्टॉप एसिड अटैक्स हमारा एक पेज चलता है, आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर जाएंगे तो आपको इनके डिज़ाइंस मिलेंगे। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऑर्डर
दिया था कि खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा और आईडी प्रूफ पे दिया जाएगा और 3 लाख कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि चेंज कैसे आएगा? आप कोई भी बता सकते हैं कैसे हम चेंज लाए? हम काम कर रहे हैं एसिड को रोकने के लिए, क्या बता पाएगा कि कैसे रोक पाएंगे? क्या करना चाहिए हमें? क्यों नहीं हम चेंज ला पा रहे? क्यों नहीं हम कदम बढ़ा रहे हैं? चेंज हमें ही लाना होगा, आगे हमें ही बढ़ना होगा, तभी चेंज हो पाएगा। मैं सोसाइटी को और सर्वाइवर्स को जो आज तक भी बाहर नहीं आई हैं, जो आज तक भी फेस कवर करके चलती है, किसी ने फेस ओपन अपना केस ओपन भी नहीं किया है, मैं सोसाइटी को कहना चाहूंगी कोई किसी के साथ क्राइम एसिड अटैक ही नहीं, रेप विक्टिम भी हैं, काफी सारे सर्वाइवर हैं। आप और हम सब सरवाइव कर रहे हैं। आप पढ़ाई को लेकर सरवाइव कर रहे होंगे, किसी ना किसी चीज को लेकर सब सरवाइव करते हैं। उसका सोल्यूशन ये तो नहीं होता कोई तो गोली खा लेता है या कोई कुछ कर लेता है या सुसाइड करता है। उसका सोल्यूशन ये नहीं है ना। सोल्यूशन तो हमें निकालना होगा ना। क्यों हम उसको सोच के ये कर रहे हैं कि यार वो तो आगे निकल गया, हम पीछे क्यों? उसको ये क्यों देख रहे हो? ये देखो ना, हम उससे आगे निकल के दिखाएंगे। और मैं उन सर्वाइवर को ये मैसेज देना चाहूंगी जो भी मुझे सुन पाएगा या मुझे सुन रहा है, जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, अपनी लाइफ में फाइट हमें ही करना है। सामने आए, अपनी लाइफ में फाइट करें, अपने हक के लिए लड़े। हम एक कदम बढ़ाएंगे, हमारे जो पीछे सपोर्ट करा वो 4 कदम बढ़ा के हमें सपोर्ट करेंगे। सामने आए, अपनी लाइफ में फाइट करें।